Now students, class 12 physics, chapter 3. Chapter 3 that is magnetic effects of current and magnetism. And in this chapter there are two sub chapters: moving charges and magnetic field, magnetic effects, and second magnetism and magnetic materials. So now basic concepts and formula. So one thing I would like to say, यहाँ पर बोर्ड क्या है, छोटा बोर्ड है और there may be inconvenience to see the video. From next week I will use green board, big board, so if this problem will be solved. और स्टेट did experiment, so many experiments, और उसने ऑब्जर्व किया ये अगर वायर है करंट फ्लो करेगा अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस और इस अकॉर्डिंग टू स्टेट. लेकिन कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, हाउ यू मेजर मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज गिवन बाय मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिवन बाय बायोट-सैवर्ट लॉ. ये क्या क्या, ये वायर है और आई करंट फ्लो हो रहा है अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस. वायर है, करंट आई फ्लो कर रहा है अराउंड द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस एट r डिस्टेंस from conductor at point P. Due to small element, how much magnetic field is produced? यहाँ पर magnetic field due to small current element, ये small current element. So magnetic field depends at a point due to small current element. So ये 4 factors पर depend करता है. dB directly equal to I, dB directly equal to dl, dB directly equal to sin theta, and dB inversely proportional to r square. अब इसको कंबाइन करने के बाद क्या होगा, dB डायरेक्टली इक्वल टू I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, ये r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद एक कांस्टेंट है k, और k के प्लेस में क्या है, सो dB इक्वल टू k I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर. ये k के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की प्लेस पर म्यू नॉट बाय 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर. और इस कांस्टेंट का वैल्यू जो है कितना होता है, 10 टू द पावर -7 I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर. दिस इज द बायोट-सैवर्ट लॉ. इस बायोट-सैवर्ट लॉ का मीनिंग क्या हो गया, अगर करंट फ्लो करेगा अराउंड द कंडक्टर, the magnetic field is produced around the conductor. The magnetic field depends I, जितना करंट मोर होगा मोर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये dl जितना लेंथ बड़ा करेगा मैग्नेटिक फील्ड और अधिक होगा, और ये थीटा sin थीटा, इस एंगल जितना sin 90 डिग्री 180 डिग्री है, 180 sin 90 डिग्री 1 वैल्यू मैक्सिमम. अगर थीटा मोर है मींस 90 है 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम. और ये r जितना हम कंडक्टर से दूर जाना है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा. सो दिस इज द बायोट-सैवर्ट लॉ. देयर आर 2 एप्लीकेशंस. बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है, 2 एप्लीकेशंस है. कौन कौन एप्लीकेशंस है हमारे कोर्स में, अगर ये वायर है, सपोज करो ये वायर है, करंट फ्लो करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर. ये जो है फर्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन है. एप्लीकेशन पढ़ने के पहले प्लस वन थिंग यू कैन सी, अगर ये P पॉइंट अगर इस कंडक्टर पर होगा, ये P पॉइंट ऑन द कंडक्टर, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री. P पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट. अगर ये इसको करंट एलिमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री. ये मैग्नेटिक फील्ड dB क्या है, एंगल क्या होगा, 0 डिग्री.
मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड एट करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो। अगर ये P पॉइंट यहाँ पर है तो एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री ऑल्सो जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू करंट एलिमेंट यहाँ पर जीरो होगा 180 डिग्री। यानी मैग्नेट जब करंट फ्लो करेगा कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट और एट दिस पॉइंट एंगल विल बी 0 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0 और इस पॉइंट पर एंगल विल बी 180 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी 0। तो नाउ टू एप्लीकेशंस। अब एप्लीकेशन फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है और करंट फ्लो करेगा I, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट एट x डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड स्टेट करंट कैरिंग। अब फर्स्ट एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन है हमारे कोर्स में। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इस करंट कहां फ्लो करेगा, स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट x डिस्टेंस और ये एंगल क्या होगा थीटा, इधर कर सकते हो ये एंगल थीटा 1 और एंगल ये थीटा 2। अब मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये क्या हो जाएगा V इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई I बाय x sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अगर ये कंडक्टर इनफाइनाइट है, ये थीटा 1 है, ये क्या हो जाएगा, अगर ये इनफाइनाइट कंडक्टर है थीटा 1 90 डिग्री, थीटा 1 थीटा 2 को 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा 90 डिग्री sin 90 डिग्री 1 sin 90 डिग्री 1, तो 1 प्लस 1 2, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 i बाय x। अगर कंडक्टर इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर इज b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 i बाय x। और एक एप्लीकेशन और है डायोड सेट का दूसरा एप्लीकेशन। एक रिंग कंसीडर कर सकते हो, रिंग सर्कुलर लूप और सर्कुलर वायर बेंगल कंसीडर कर सकते हो और उसमें रेडियस क्या है r है और I करंट फ्लो कर रहा है एट पॉइंट P एक्सियल, मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए कॉइल ऑफ ए वायर। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट x डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द लूप और वायर B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n I r स्क्वायर बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर 3 बाय 2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगा और इसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा आउटवर्ड, तो दिस साइड द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय मैक्सवेल राइट हैंड थंब। और अगर मैग्नेटिक स्पेशल केस मैग्नेटिक फील्ड x इक्वल टू 0 हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप x 0 हो गया, यहाँ 0 लिखा है, तो ये क्या होगा 0 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 हो गया, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई n I r स्क्वायर बाय ये 2 कैंसिल हो जाएगा 3। अब यहाँ से 4 है पाई कैंसिल करने के बाद क्या होगा म्यू नॉट बाय ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई कैंसिल कर सकते हो, स्पेशल केस कैंसिल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू 0 यहाँ 0 लिखा है, r कैंसिल हो जाएगा r क्यूब। अब यहाँ से है 2 पाई ये कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 2 हो गया, तो म्यू नॉट n I ये r ये कैंसिल कर सकते हैं n I बाय 2r मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो नाउ एम्पियर सर्किटल मैग्नेटिक बायोट-सावर्त लॉ से we can measure magnetic field
स्टेट कंडक्टर और लूप। दूसरा है एम्पियर सर्किट लॉ। क्या लॉ हो गया? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसका भी दो एप्लीकेशन है। दो एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या होगा? ये सोलिनॉइड है और आई करंट इज फ्लोइंग इन सोलिनॉइड इनसाइड सोलिनॉइड। दो एप्लीकेशन है। एम्पियर सर्किट लॉ से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ यू कैन फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around the closed loop is equal to म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट flowing through the loop। ये फंडामेंटल लॉ नहीं है। दिस एम्पियर सर्किट लॉ इज करेक्टेड बाय मैक्सवेल डिटरमिनिस्ट स्टडी। इसका दो एप्लीकेशन है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। इनसाइड द सोलिनॉइड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड? B इक्वल टू म्यू नॉट n I। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये सोलिनॉइड है तो B इक्वल टू म्यू नॉट हो गया और n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये टर्न क्या हो गया? ये 1 2 3 4 5 m टर्न्स और बाय लेंथ n क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। सो स्मॉल n के प्लेस पर यू कैन पुट कैपिटल N बाय L और I। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलिनॉइड is B equal to म्यू नॉट n I is equal to म्यू नॉट n I by L। दूसरा है टोरॉइडल सोलिनॉइड। कोई बैंगल है, बैंगल में क्या वायर को लपेट देते हैं। लपेट देने के बाद दो वायर बाहर निकाल दो तो क्या हो जाएगा? ये सोलिनॉइड बनेगा। या लॉन्ग स्ट्रेट सोलिनॉइड लेकर के स्प्रिंग लेकर के उसको फोल्ड करके एक सर्कुलर शेप दे दो तो वो क्या हो जाएगा? टोरॉइडल सोलिनॉइड और टोरॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइडल सोलिनॉइड, इसका फॉर्मूला सेम है। B इक्वल टू म्यू नॉट n I। अब यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये कितना टर्न्स है? n टर्न्स। और टर्न्स कहाँ है? सर्कुलर रिंग में है तो उसका सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? लेंथ क्या हो जाएगा? 2 पाई r सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर B इक्वल टू म्यू नॉट n के प्लेस पर n बाय 2 पाई r I। इस तरह से एम्पियर सर्किट लॉ, डायरेक्ट लॉ, you have read formula